नेक्स्ट केस है इंटर स्टेट जीएसटी ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या है कि हम जो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वो किसी अन्य राज्य के डीलर से कर रहे हैं, मर्करी ट्रेडर्स, जिसका जीएसटी नंबर 07 से शुरू है, ये दिल्ली का है। इससे हम परचेज कर रहे हैं ब्लैक एडम टॉय और यहाँ पर जीएसटी रेट है 12%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 3 लेजर्स बनाने हैं बेसिकली, परचेज, इनपुट आईजीएसटी एंड मर्करी ट्रेडर्स। तो परचेज का लेजर तो पहले से बनाया है तो आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट लेवल की है और हमारा जो परचेज का लेजर है उसका जो नेचर है वो है परचेज टैक्सेबल बाय डिफॉल्ट। यानी कि ये जो नेचर है इसके तहत हम इंट्रा स्टेट लेवल की परचेज दिखाते हैं जो हमारे राज्य में होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम परचेज करते हैं किसी ऐसे सप्लायर से जो हमारी स्टेट का है, जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं वो भी उत्तर प्रदेश का हुआ, तो जीएसटी जो लगेगा उसमें वो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट अगर हमने परचेज करा किसी ऐसे डीलर से जो कि हमारे स्टेट से बाहर का है, दिल्ली का है, तो जो जीएसटी लगेगा वो होता है आईजीएसटी। तो परचेज का लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा वह ट्रिक जिसके थ्रू बिना एक और परचेज के लेजर को बनाए इंटरस्टेट लेवल की ट्रांजैक्शन को कर सकते हो बिना किसी गलती के। तो कैसे करेंगे, पहले लेजर्स बना लेते हैं बाकी सब, फिर करते हैं इनपुट आईजीएसटी। यहां पे लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 12%, मर्करी ट्रेडर्स जो कि हमारा क्रेडिटर है, यहां पे इसका जीएसटीआई नंबर डाल देंगे। जीएसटीआई नंबर डालने के बाद जो स्टेट है यहाँ पे हमें दिल्ली लेना है, नहीं तो एंट्री पे एरर आ जाएगा, एंड सेव कर देना है। नेक्स्ट बनाना है हमें स्टॉक आइटम, यूनिट में पीसेस, जीएसटी डिटेल्स डाल देंगे, HSN कोड 9503, टैक्सेबल 12%। तो चलिए करते हैं एंट्री पास। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, परचेज वाउचर चूज कर लेना है, पार्टी का नेम लेना है, बट इससे पहले सबसे पहले आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है, मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, क्योंकि आप चाहते हो कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर आईजीएसटी रिकॉर्ड हो, इंटर स्टेट लेवल पे ट्रांजैक्शन बुक हो, इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन यस करेंगे जिससे कि हम नेचर चेंज कर सके ट्रांजैक्शन लेवल पे। एक्सेप्ट, पार्टी का नाम लेंगे मर्करी ट्रेडर जिससे हम परचेज कर रहे हैं, इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इसको भी परचेज के लेजर में लेंगे परचेज 12%, क्योंकि ब्लैक एडम टॉय पे 12% जीएसटी लगता है। और जैसे ही हमने एंटर किया तो क्योंकि हमने मॉडिफाई वाला ऑप्शन यस कर दिया था कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, इसीलिए टैली हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिकली इस एंट्री के लिए तुम्हें क्या नेचर लेना है, क्या तुम चेंज करना चाहोगे। बाय डिफॉल्ट तो परचेज टैक्सेबल नेचर तुमने चूज कर रखा था जिसके तहत सीजीएसटी एसजीएसटी रिकॉर्ड होता है। तो मैंने स्पेस बार दबाया और यहाँ पे लिया इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ऐसा करने से लेजर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि ट्रांजैक्शन लेवल पे हम इंटर स्टेट परचेज को बुक कर लेंगे और सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी रिकॉर्ड होगा। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको कोई एक्स्ट्रा लेजर बनाने की जरूरत ना पड़े, और ज़्यादा लेजर बनाने की वजह से कन्फ्यूजन भी होता है। तो अब इस एंट्री के अंदर जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी होगा। ब्लैक एडम टॉय, इसका क्वांटिटी है 10 और ये थोड़ा महंगा टॉय है, 3300 इसका रेट है। अंडरलाइन के नीचे आइए, ऑल्ट टेप प्रेस करिए एंड देखिए यहाँ पे आईजीएसटी रिकॉर्ड हो रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यहाँ पे हम लेजर लेंगे इनपुट आईजीएसटी, इसके अंदर हमारा अमाउंट बुक होगा 3960। अगर आप गलती से इनपुट सीजीएसटी भी लेते हो तो टैली अमाउंट दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि नेचर हमने इंटर स्टेट ले लिया था। इनपुट आईजीएसटी। अब यहाँ पर एक विंडो आती है, द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड। बेसिकली टैली ये कहना चाहता है कि आपने अभी मॉडिफिकेशन करी है, इसीलिए क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व लेटर। अगर आपने वाई बटन प्रेस किया तो ये एंट्री सेव हो जाएगी, बट कॉन्फ्लिक्ट इसके रहेंगे जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, जिसको आपको बाद में सॉल्व करना होगा। अगर आप ओ बटन प्रेस करते हो तो आप कहते हो कि भाई मैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है कॉन्फ्लिक्ट्स थे क्या। बट अगर आप एन बटन प्रेस करते हो तो टैली आपको ऊपर ले जाएगा वाउचर के अंदर और दोबारा से बोलेगा कि भाई एक एक चीज़ चेक कर लो, कोई आपने मॉडिफिकेशन तो नहीं करी है। तो गाइज हमें पता है मॉडिफिकेशन क्या है क्योंकि हमने खुद ही उसको किया है, तो इसीलिए हम ओ बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बाद में रिजॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो ओ बटन प्रेस कर दो एंड इसी के तहत ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। सिमिलरली हमें सेल्स करनी है वीनस ट्रेडर्स को, जिसका जीएसटी नंबर ये है। तो पहले लेजर बना लेंगे वीनस ट्रेडर्स जो कि हमारा डेटर है, इसका जीएसटीआई नंबर डाल देंगे एंड यहाँ पे जो स्टेट है वो दिल्ली लेंगे एंड स्क्रीन को सेव कर देंगे। नेक्स्ट लेजर बनेगा टैक्स का, आउटपुट आईजीएसटी, जो कि जाएगा टैक्स ग्रुप में, इंटीग्रेट टैक्स, और यहाँ पे जो रेट लेना है गाइज वो 12 लेना है।
तो चलिए एंट्री को पास कर लेते हैं। यहाँ पे हम पार्टी का नाम लेंगे सेल्स वाउचर में, वीनस ट्रेडर्स, सेल्स 12%, और यहाँ पे भी हमें नेचर इंटरस्टेट लेना है। तो आपको यहाँ पर स्पेस बार दबाना है और इधर नेचर लेना है, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। 10 पीसेस ब्लैक एडम टॉय, रेट आएगा 3700। ऑल्टे करके चेक कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है 12%, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आउटपुट IGST। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं आपको समझाने के लिए O बटन नहीं दबाऊंगा, Y दबाऊंगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। अगर आप एंटर भी दबाते हो तो इसका मतलब Y यानी कि एक्सेप्ट ही होता है। तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटर्न्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखते कैसे हैं। तो मैंने Y बटन प्रेस किया, इस एंट्री को सेव किया, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ गड़बड़ है जिसको मैं बाद में रिजॉल्व करूँगा। तो चलिए चलते रिजॉल्व करने के लिए। डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स, GSTR1, और यहाँ पे हम देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस। जो GSTR1 है ना, वो ट्रायंगुलेशन लेवल पे आपको इम्पैक्ट दिखाता है। वो बताता है कि टोटल वाउचर्स 10 हैं, आपने टोटल 10 एंट्रीज पास करी हैं, जिसमें से GSTR1 पे 4 एंट्रीज का ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 4 एंट्री सेल्स की है और 5 एंट्री रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है वो परचेज रिटर्न की एंट्रीज हो या परचेज की एंट्रीज हो। एक एंट्री ऐसी है जिसमें करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये वो एंट्री है गाइस जिसको हमें रिजॉल्व करना है। जैसे हम इसको रिजॉल्व कर देंगे वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, 3 की जगह फिर यहाँ 4 आ जाएगा। तो चलिए एंटर करते हैं। तो वो देखो बता रहा है कि आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में कुछ चेंजेस करे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करना है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो इस पूरे चेंज को जो कि आपने किया है, तो इसको एक्सेप्ट एज इस पे क्लिक कर दो। बट अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, उसको चेंज करना है, तो आपको रिजॉल्व पे क्लिक करके यहाँ पर सही नेचर लेना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट एज इज, क्योंकि मेरे लिए एंट्री बिल्कुल सही है। यस, तो इससे क्या होगा, यहाँ से वो एंट्री गायब हो गई और अब वो शो होगी यहाँ पर 4th में। तो इस तरीके से देखो उसका इम्पैक्ट पड़ गया।